गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन के बारे में जाना और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखे। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर और 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x plus y plus equals to 4 and 2x minus 3y equals to 1 and perpendicular to the line cutting off intercept 5, x6 on the axis। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक लाइन का इक्वेशन निकालने को बोला गया है। जो लाइन किसी और दो लाइन, इन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया गया है। एक का दिया गया है, सपोज ये L1 है, x plus y equals to 4 एंड ये सपोज L2 है, 2x minus 3y equals to 1। इन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से ये रिक्वायर्ड लाइन गुजरता है और ये लाइन दूसरे एक लाइन जिसका x इंटरसेप्ट है 5 एंड y इंटरसेप्ट है 6, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को इस L3 लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पिछले दिन फैमिली ऑफ लाइन के टॉपिक में जो थ्योरम था, उसका स्टेटमेंट ऐसा था कि कोई एक लाइन अगर और कोई दो गिवन लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरे तो रिक्वायर्ड लाइन का जो इक्वेशन होगा वो गिवन लाइन के इक्वेशन के लीनियर सम के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर L3 लाइन जो है, उस लाइन का इक्वेशन L1 एंड L2 के लीनियर सम के बराबर हो जाएगा। सिंस ये L3 लाइन L2 एंड L1 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरता है, तो लिख लेते हैं L3 का इक्वेशन बन जाएगा x प्लस y माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, कॉमन ले ले 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y को कॉमन ले ले तो 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये L3 का जो इक्वेशन आया वो L4 के ऊपर परपेंडिकुलर है और L4 का x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से हम इक्वेशन ऑफ L4 को लिख सकते हैं x बाई 5 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 6 बाई 5x माइनस 6। तो स्लोप ऑफ L4 जो हो जाएगा वो होगा माइनस 6 बाई 5 एंड स्लोप ऑफ L3 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्लोप माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा बाई 1 माइनस 3 लैम्डा। सिंस L3 परपेंडिकुलर है L4 के ऊपर, तो स्लोप ऑफ L4 इंटू स्लोप ऑफ L3 जो होगा वो माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। तो बिठा देते हैं, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 6 बाई 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 प्लस 12 लैम्डा बाई 5 माइनस 15 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 और 6 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 15 लैम्डा माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा और ये 11। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 11/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग अगर L3 के इक्वेशन में पुट कर दे तो यहाँ से हम लोग इजीली L3 का स्पेसिफिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, L3 का इक्वेशन आ जाएगा x प्लस y माइनस 4, लैम्डा का वैल्यू आ गया था 11/3 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले 3x 3y माइनस 12 प्लस 22x 33y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25x माइनस 30y माइनस 23 इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा L3 का इक्वेशन। Hence the answer. Second question is find the equation of the straight line which passes through the point of intersection of lines 3x minus y equals to 5 and x plus 3y equals to 1 and make equal and positive intercept on the axis। मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ ऐसा दिया गया है जिसके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इक्वल है और ये कोई किसी दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरता है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, एक का 3x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड दूसरे का x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। तो आप लोगों को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। सपोज ये अगर L1 है, ये अगर
L2 है तो आप लोगों को L3 का इक्वेशन निकालना है। तो वही फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि कोई दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर थर्ड लाइन गुजरे तो उस लाइन का इक्वेशन पहले दो लाइन के इक्वेशन के लीनियर सम के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू 3 प्लस लैम्डा प्लस माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा y माइनस 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह लिखे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा y 5 प्लस लैम्डा। अब 5 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा x बाई 5 प्लस लैम्डा बाई 3 प्लस लैम्डा प्लस y बाई 5 प्लस लैम्डा बाई माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया L3 का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब ये जो L3 स्ट्रेट लाइन है वो इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एंड इक्वल है। तो हम लोगों का जो इक्वेशन आया L3 का उसका x इंटरसेप्ट ये आया और y इंटरसेप्ट ये आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 5 प्लस लैम्डा बाई 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करें तो 5 प्लस लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली रह जाएगा 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 लैम्डा इक्वल टू 4, मतलब लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो इजीली हम लोग L3 का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ L3 हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 and hence the answer. आज का third and last question is find the equation of the line through the point of intersection of lines x minus y plus 1 equals to 0 and 2x minus 3y plus 5 equals to 0 whose distance from the point 3,2 is 7/5। मतलब यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, एक है x minus y plus 1 equals to 0, सपोज ये L1, एंड दूसरा है L2, इसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक तीसरा लाइन गुजरता है L3 जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट 3,2 से 7/5 यूनिट है। तो आप लोगों को इस L3 लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले ये L1 एंड L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्ट करें तो जो गिवन पॉइंट ये आएगा, इसे हम PQ दे देते हैं। तो इस Q का कोऑर्डिनेट आएगा, हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2,3। तो इस 2,3 से जो L3 लाइन गुजरता है उसका स्लोप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m। तो इक्वेशन ऑफ जो L3 आएगा वो हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y माइनस 3 m इंटू x माइनस 2। तो यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं mx माइनस 2m प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं mx माइनस y प्लस 3 माइनस 2m इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन से इस पॉइंट P की जो दूरी है वो है 7/5। तो डिस्टेंस फॉर्म को अगर हम रिकॉल कर ले, अगर P सपोज स्मॉल PQ कोई दो कोऑर्डिनेट है और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा a इंटू स्मॉल p प्लस b इंटू स्मॉल q प्लस c बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पूरे का मॉड्यूलस।
तो वही 3,2 पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका लेंथ है 7/5, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x की जगह इस x1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3m माइनस y की जगह इसका कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3 माइनस 2m बाय रूट अंडर यहाँ पर x का कोफिशिएंट m स्क्वायर, y का कोफिशिएंट यहाँ से प्लस -1 का स्क्वायर। इस पूरे का वैल्यू 7/5 के बराबर है। तो अब कैलकुलेशन करें तो लिख सकते हैं m प्लस 1 बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू 7/5। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 49/25। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25m स्क्वायर प्लस 50m प्लस 25 इक्वल्स टू 49m स्क्वायर प्लस 49। तो यहाँ से रिड्यूस कर ले तो आ जाएगा 12m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m का एक वैल्यू आ जाएगा 4/3 और दूसरे का वैल्यू आ जाएगा 3/4। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था L3 का वो निकल के आया था y इक्वल्स टू mx प्लस 3 माइनस 2m। m का वैल्यू 4/3 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो आ जाएगा y इक्वल टू 4/3x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4/3। इसे कैलकुलेशन करे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 4x प्लस 1। ये हो जाएगा एक इक्वेशन। और सिमिलरली m के वैल्यू 3/4 सेम इक्वेशन पर पुट कर दे तो आ जाएगा 3/4 x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3/4। तो यहाँ से कैलकुलेशन करे तो आ जाएगा 4y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसे हम लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन मिल गया एंड हेंस द आंसर। तो इसी के साथ ही साथ हम लोगों का स्ट्रेट लाइन के बोर्ड के लिए जो टॉपिक है वो सब कवर अप हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एडवांस कुछ स्टडीज इसके ऊपर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।